हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों कल मैं आपके पास एक वीडियो लाया था वर्ग 3 में आपको कितना स्कोर लाना है और कैसा कंपटीशन रहेगा। उस पर काफ़ी कमेंट ये आया कि सर ये बताएं कि वर्ग 3 में जो टॉपिक दिए गए हैं सिलेबस के अनुसार उनमें हम कौन से टॉपिक पहले क्लियर करें। दोस्तों यहाँ पर जो जवाब है सभी के लिए अलग होगा दोस्तों, क्योंकि जो मैथ बैकग्राउंड से हैं उनके लिए मैथ बहुत सरल लगेगा, लेकिन और सब्जेक्ट उन्हें कठिन लग सकते हैं। वहीं हम बात करें कि आप साइंस से हैं, आर्ट्स से हैं, तो आपको कुछ सब्जेक्ट जो है सरल लग सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको मैथ कठिन लग सकता है। दोस्तों तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना आप कौन से बैकग्राउंड से हैं जहाँ पर जो सरल है। यानी कि मैं एक उदाहरण दूँ, एक भैया हैं जो कि मैथमेटिक्स से बीएससी किए हैं, वर्ग 2 के एग्ज़ाम दिए हैं। उनसे मेरी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि वर्ग 3 में जो मैथमेटिक्स है सर वो मुझसे पूरा बन रहा है, तो मैं मैथ पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वर्ग 2 के समय उन्होंने अच्छा खासा मैथ की जो है प्रैक्टिस की थी, और वर्ग 3 में यदि वो सिलेबस देख रहे हैं तो पूरा मैथ उन्हें आसानी से बन रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैथ पर मैं कम से कम फोकस कर रहा हूँ। उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो आर्ट्स के सब्जेक्ट को लेकर है, खासकर समाज शास्त्र को लेकर, और उसके अंतर्गत जो टॉपिक्स दिए गए हैं उनको लेकर। उनका कहना ये है कि इसमें बहुत समय लग रहा है सर, काफ़ी लेंदी हैं और इन्हें याद करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो सबसे ज़्यादा फोकस उनका कहाँ पर है, आर्ट्स पर। जहाँ पर हम बात करें कि जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं दोस्तों उन्हें अच्छी खासी प्रॉब्लम आ रही है साइंस में और मैथ में। अब यहाँ पर हम बात करें कि जैसे मान लो कि आपको मैथ में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप सोचेंगे कि कौन सा टॉपिक मैथ में जो है सबसे पहले क्लियर करना चाहिए। आपको मैथ का सिलेबस देखना चाहिए और कौन से सवाल जो हैं आपको सरल लग रहे हैं उनकी प्रैक्टिस आपको रेगुलर करनी है। यहाँ पर हो ये रहा है कि हम कठिन जो क्वेश्चन है, कठिन जो टॉपिक हैं उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा कर रहे हैं, जिससे कि हमारा समय ज़्यादा जा रहा है। तो पहले हमें सरल को पकड़ना है। ठीक है दोस्तों, जो आपको सबसे सरल लग रहा है उसे देखें और उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस बढ़ाएं दोस्तों, क्योंकि जहाँ पर आपको इजी दिख रहा है जो भी टॉपिक, चाहे मैं साइंस की बात करूँ, चाहे मैथ की बात करूँ, चाहे आर्ट्स की बात करूँ, उसकी प्रैक्टिस आपको करते रहना है, क्योंकि वो आपका प्लस पॉइंट है। वहाँ पर आप हारे तो समझो कि नंबर कम हो जाएंगे, तो वहाँ पर नहीं हारना है। तो वो आपका प्लस पॉइंट है, उसकी प्रैक्टिस आपको करते रहना है। फिर देखना है कि आपके कौन से कठिन टॉपिक्स हैं जो कि आप कम समय में कवर कर सकते हैं। बहुत से भाई बहन ऐसे हैं कि जो ऐसा टॉपिक लेके बैठे हैं कि इसे हम यदि कवर कर लेंगे तो हमारे अच्छे नंबर आ जाएंगे। ध्यान रखना दोस्तों, सबसे कठिन जो है वो आपको छोड़ना ही है, क्योंकि यहाँ पर इतना समय नहीं है। या तो आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे साइंस में आ रही है या आर्ट्स में आ रही है या मैथ में आ रही है, तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। और जो आपको सरल लग रहा है, मैं बात करूंगा कि आर्ट्स वाले हैं तो उन्हें मैथ में भी प्रैक्टिस करनी है, आपको भाषा में भी प्रैक्टिस करनी है, साइंस में भी प्रैक्टिस करनी है। तो मैथ में आपको कौन से सवाल सरल लग रहे हैं उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा करें दोस्तों, क्योंकि वो आपका प्लस पॉइंट है। फिर थोड़ा समय उन टॉपिक को भी दें जो आपको मीडियम लग रहे हैं, ना वो कठिन की श्रेणी में आते हैं ना वो सरल की श्रेणी में आते हैं। फिर उन पर फोकस करें, और फिर भी आपके पास यदि दिन में समय बच रहा है तो कठिन टॉपिक को टच करने की कोशिश करें दोस्तों, क्योंकि जितना ज़्यादा आप फोकस के साथ पढ़ेंगे और इजी से मीडियम और मीडियम से हार्ड की ओर पढ़ेंगे ना, उतने ही आपके चांसेस बढ़ जाएंगे सिलेक्शन की। यहाँ पर हमें क्या करना है कि सबसे पहले जो सरल है उसे पकड़ना है, फिर उससे जो कठिन है उसे पकड़ना है, और फिर जो सबसे कठिन है यदि समय बच रहा है तो उस पर फोकस करना है। ठीक है, तो मैथ में आपको क्या सरल लगता है प्रैक्टिस करें उसकी, वो आपका प्लस पॉइंट है। साइंस में क्या सरल लग रहा है वो आपका प्लस पॉइंट है। आर्ट्स में आपको क्या सरल लग रहा है वो आपका प्लस पॉइंट है। तो ये सभी प्लस पॉइंट हमें प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि वो बने रहे हमारे प्लस पॉइंट। वो प्लस पॉइंट माइनस में नहीं बदलने चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर मीडियम पे आ जाएँ कि जिन पर हमें समय तो हम दे रहे हैं, लेकिन 100% श्योरिटी के साथ हम कह सकते हैं कि इन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं जो भी हमारे पास टाइम है। ठीक है, और फिर ये दोनों ही हो जाएं, ये दोनों ही आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, तब आप जो है कठिनता की ओर बढ़ें कि हाँ अब जो कठिन टॉपिक्स हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं उनकी ओर हम ध्यान देते हैं। तो इससे क्या रहेगा कि आप जो मीडियम प्रॉब्लम्स हैं और जो इजी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करके अच्छे नंबर ला पाएंगे, और जो कठिनता है उसे छोड़ना ही होगा, क्योंकि सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि सिलेबस चेंज है और उस हिसाब से समय नहीं दिया गया है कि वो एक महीने में जो है 100% आप कवर कर लो। ठीक है दोस्तों, तो आपके और कोई प्रॉब्लम्स हो पढ़ाई से संबंधित कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं अगला वीडियो उन पर ले आऊँगा। और जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, भगवान करे कि इस बार उसे सफलता मिल जाए। वो जो मेहनत कर रहा है, वो संघर्ष कर रहा है, एक
पोस्ट उसे निश्चित रूप से मिल जाए। तो ये वीडियो ऐसा ही था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।